एक भक्त ने भगवान रमण महर्षि से कहा, भगवन, मैंने एक पुस्तक को पढ़ा जिसमें एक योगी ने अपने अनुभव के विषय में बतलाते हुए कहा है कि उसे कुछ अवसरों पर आत्मानुभूति हुई जिसका प्रभाव कुछ समय बाद तक रहकर क्रमशः नष्ट हो गया, जबकि रमण गीता का कथन है कि एक बार ग्रंथि टर से टूटने के बाद सदैव के लिए ही टूट जाती है, किंतु इस योगी के उदाहरण में आत्म साक्षात्कार के बाद भी बंधन बने रहें, ऐसा कैसे हो सकता है। भगवान रमण महर्षि ने कैवल्य का उदाहरण इस प्रकार दिया। सच्चिदानंद की ज्योतिर्मय एकात्मक निरंतर स्थिति की उपलब्धि कर शिष्य ने गुरु को आत्मसमर्पण कर विनम्र प्रार्थना की कि वह गुरु की कृपा के लिए दक्षिणा में क्या समर्पित करे। गुरु ने आदेश दिया, तुम सदैव शाश्वत निरंतर परमानंद में स्थित रहो, यही मेरी गुरु दक्षिणा है, उससे फिसल कर दूर न जाना। महर्षि, कोई पूर्ण आनंद का अनुभव करने के पश्चात उस मार्ग से कैसे दूर जा सकता है। अरे हाँ, ऐसा होता है। पूर्व जन्म के अनंत काल के संचित संस्कार उसे बलपूर्वक बाहर लाते हैं और इस प्रकार उस व्यक्ति को अविद्या घेर लेती है। तो फिर महर्षि, अनंत आनंद में स्थिर रहने के लिए कौन कौन सी बाधाएं आती हैं, उन पर कैसे काबू पाया जाए। कठिनाइयाँ निम्न हैं। पहली है अज्ञान की, निज के शुद्ध अस्तित्व की विस्मृति ही अज्ञान है। दूसरी कठिनाई है संशय की, जो अनुभव हुआ उस पर आश्चर्य की वह सत्य का था अथवा असत्य का, यह दूसरी कठिनाई है। तीसरी कठिनाई है भ्रांति, मैं देह हूँ, यह विचार तथा जगत को सत्य मानना। तीसरी कठिनाई है सत्य का श्रवण मनन तथा निधिध्यासन करने से इन कठिनाइयों पर विजय प्राप्त की जा सकती है और अनंत आनंद हमेशा के लिए स्थिर रहेगा। फिर आगे महर्षि ने कहा, अनुभव अस्थायी तथा स्थायी कहा गया है। प्रारंभिक अनुभव अस्थायी होता है, किंतु एकाग्रता द्वारा स्थायी हो जाता है। प्रारंभिक अनुभव से बंधन पूर्णतया नष्ट नहीं होता, वह सूक्ष्म रूप में बना रहता है और समय पाकर पुनः बलपूर्वक प्रकट होता है। परंतु स्थायी अनुभव से बंधन समूल नष्ट हो जाता है और फिर कभी प्रकट नहीं होता। श्रीमद् भगवद गीता में योग भ्रष्ट ऐसे ही व्यक्तियों को कहा गया है जिन्होंने एक बार आत्म साक्षात्कार कर लिया किंतु पुनः उससे फिसलकर संसार में संलग्न हो गए हैं। तब महर्षि, क्या सत्य का श्रवण केवल कुछ सीमित व्यक्तियों के लिए ही है? वह सत्य दो प्रकार का है। सामान्य गुरु मुख से उसका निरूपण तथा स्पष्टीकरण
श्रवण करना है, तथापि सही पद्धति यह है कि वह स्वयं से प्रश्न करे एवं स्वयं में ही उसकी खोज एवं उसकी प्राप्ति करे कि वह स्वयं ही शाश्वत मैं है। इस अनुभव का मनन करना ही द्वितीय सोपान है तथा एकाग्र हो उसी भाव में स्थिर रहना तृतीय सोपान है। महर्षि, क्या अस्थायी आनंद को ही समाधि कहा जाता है? नहीं, समाधि तृतीय सोपान का भाग है। तब तो महर्षि ऐसा लगता है कि जैसे सत्य का श्रवण भी बहुत थोड़ों के लिए ही सीमित है। साधक 2 श्रेणियों में विभक्त किए जा सकते हैं, कृतोपासक तथा अकृतोपासक। कृतोपासक दृढ़ भक्ति द्वारा अपने पूर्व संस्कारों पर पहले से ही विजय प्राप्त कर चुका है। इस प्रकार उसका मन निर्मल हो चुका है। उसे कुछ अनुभव भी हो चुके हैं, परंतु उनका बोध ग्रहण नहीं किया है। जैसे ही समर्थ गुरु द्वारा निर्देश मिलते हैं, उसे स्थायी अनुभव होता है। द्वितीय श्रेणी के साधक आकृतोपासक को इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अत्यधिक प्रयास करने की आवश्यकता है। सत्य का श्रवण मनन तथा निधिध्यासन उसकी सहायता कैसे करेगा? वे साधन उपासना कहे गए हैं, जो अंततः उसे आत्म साक्षात्कार करा देते हैं। अंतिम तथा चतुर्थ सोपान मोक्ष है। इस अवस्था का भी विभाजन किया गया है। पहला ब्रह्म को जानने वाला अर्थात ब्रह्मविद, दूसरा ब्रह्मविद्वर, तीसरा ब्रह्मविद्वर्य, चौथा ब्रह्मविद्वरिष्ठ। किंतु वास्तव में उपरोक्त सभी जीवित अवस्था में ही मुक्त हो जाते हैं। हरि ओम तत्सत।